अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएसए में इस वक्त कई लोग गुस्सा हैं इस बात को लेकर कि यूएसए सरकार पाकिस्तानी सरकार को 200 मिलियन डॉलर्स देगी। अब रीजन को जानकर कई लोग तो खुश हैं और कई लोग गुस्से में हैं। अब जरा यहाँ देखें, यूएस अलॉट्स 200 मिलियन डॉलर्स फॉर द जेंडर फेयरनेस एप्लीकेशन इन पाकिस्तान। मतलब कि जेंडर इक्वेटी को प्रमोट करने के लिए, यानी मर्द और औरत को बराबर करने के लिए यूएसए ने कहा है कि वो पाकिस्तान को 200 मिलियन डॉलर देंगे। अब अमेरिका में लोग गुस्से में इसलिए हैं कि पिछले साल 2021 में यूएसए ने पाकिस्तान को सिर्फ 10 मिलियन डॉलर दिए थे, लेकिन इस साल 2022 में अचानक से ये रकम बढ़ाकर कर दी गई है 200 मिलियन डॉलर। अब यूएसए के पार्लियामेंट मेंबर्स भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत अजीब है, और जो दूसरे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे पॉलिटिकल वॉइस रखते हैं वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जेंडर प्रोग्राम के लिए यूएसए के टैक्स के पैसे से ये हम क्यों कर रहे हैं। अब ज़रा यहाँ देखें, ये आर्टिकल है और लोग बहुत ही गुस्से का इज़हार कर रहे हैं कि ये जो पैसा हम पाकिस्तान को दे रहे हैं जेंडर फेयरनेस के लिए, यानी कि मर्द को ख़वातीन के बराबर करने के लिए, क्या वाकई में पाकिस्तान ये पैसा बिल्कुल इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा या किसी और मकसद के लिए? क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी इस वक्त काफ़ी फ्लॉप कर चुकी है, क्योंकि मुश्किल से हमारे पास 7 से 8 अरब डॉलर बचे हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा, क्या ये डिसाइडेड है, क्या ये फाइनल है, क्या ये हो चुका है? ऑब्वियसली ये अभी नहीं हुआ। ये अभी सिर्फ 50% पास हुआ है और 50% अभी पास होना बाकी है, जो कि लिटरली पास हो ही जाएगा। और ये जो 200 मिलियन डॉलर है ये पाकिस्तान को मिल ही जाएंगे। अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो बाइडन को अमेरिकी गवर्नमेंट किसी तरह चलानी है और इनके पास अभी पैसा कम पड़ रहा है, और अब ये चाहते हैं कि यूएसए के फेडरल रिजर्व से मजीद पैसा निकाला जाए। अब मज़ीद पैसा रिसेंटली सडनली ये निकाल नहीं सकते। अब इसके लिए इनको अमेरिकी पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बिल पास करवाना पड़ेगा, और उसके बाद सेनेट की रिप्रेजेंटेटिव कमेटी जो है उनसे बिल पास करवाना पड़ेगा, और फिर जाके ये पैसे निकाल पाएंगे। अब ये जो बिल पास करवाएंगे, अब इसके थ्रू जो भी पैसा फेडरल रिजर्व से निकालेंगे ये मुख्तलिफ ममालिक को देंगे, और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब बात यह है कि जो बाइडन को अमेरिकी गवर्नमेंट चलाने के लिए 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए। जी हाँ, अब 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल इन्होंने स्पेंडिंग बिल पास करवा लिया है हाल ही में, लेकिन अभी कंफर्म होना बाकी है। अब कई लोग 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स के स्पेंडिंग बिल के खिलाफ हैं। अब एलन मस्क को ही ले लेते हैं, और एलन मस्क कह रहे हैं कि 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स यानी कि अमेरिकी सरकार चलाने के दरमियान, यानी कि अब होता ये है कि साल के जब इकोनॉमिक ईयर शुरू होता है तो साल का कंप्लीट बजट जो है वो पास किया जाता है। अब यूएसए का बजट तो पहले ही पास हो चुका है, लेकिन जो बाइडन दरमियान में से ही कुछ गैप निकालना चाह रहे हैं फेडरल रिजर्व से, कि गवर्नमेंट को चलाने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और इसलिए इन्होंने दोबारा बिल पास कराया है एक्स्ट्रा। अब एलन मस्क ने हाल ही में एक पोल भी करवाया था कि क्या ये 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स अमेरिकी गवर्नमेंट को मिलने चाहिए या नहीं। अब रायशुमारी में 28% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि ये बिल पास हो जाना चाहिए, जबकि 71% से ज़्यादा लोगों ने ये कहा है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, जो बाइडन सरकार को 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स नहीं मिलने चाहिए। दरअसल मसला ये है कि जो बाइडन के जो खर्चे हैं वो उल्टे-पुल्टे हैं। अब यूएसए के ही पार्लियामेंट मेंबर ने एक ट्वीट किया है कि जो बाइडन करना क्या चाहते हैं, जो बाइडन बेसिकली करना ये चाहते हैं कि यूक्रेनी गवर्नमेंट को 47 बिलियन डॉलर्स देना चाहते हैं। अब 47 बिलियन डॉलर्स कई मुल्कों का तो ये इकॉनमी बजट भी नहीं होता, और डिफेंस बजट भी नहीं होता, जबकि जो बाइडन को ये सिर्फ यूक्रेन को देने के लिए चाहिए और पाकिस्तान को देने के लिए चाहिए 200 मिलियन डॉलर्स। अब अमेरिकी लोग ही ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को हम क्यों दें, हमें क्या परवाह कि वहाँ पे जेंडर फेयरनेस का क्या मसला चल रहा है, कि वो खवातीन को कैसे ट्रीट करते हैं और इनको क्या हकूक देते हैं, हमें क्या मसला। हम अपने टैक्स के पैसे से 200 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों दें। अब जो बाइडेन सरकार ने अपने लोगों को ये जवाब दिया। अब यहाँ पे एक लॉ पास हुआ था, यहाँ पे देखें ज़रा, राइट टू इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी फार क्राई फॉर वुमेन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में औरतों को हकूक बहुत कम दिए जाते हैं। अब ख़ानदान में जो होता है, अब देखें एक फैमिली है उसमें जो मेल हजरात होते हैं वो अपना हिस्सा यानी कि ले लेते हैं, और ख़वातीन को उनका हिस्सा नहीं देते। एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में मर्द और औरत की परसेंटेज परसेंटेज देखी जाए, वो औरतों की जो परसेंटेज है वो 30% से भी कम है, यानी कि 70% मर्द हजरात जो हैं वो यानी कि मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, इकॉनमी में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स करते हैं,
और 30% से भी कम जो औरतें हैं वो नहीं है, वो मुख्तलिफ जॉब्स करती हैं। अब देखते हैं कि जो बाइडेन सरकार 1.7 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल पास करवा पाते हैं या नहीं, और ये पैसा यूएसए के फेडरल रिजर्व से निकाल पाते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।